हर स्कूल की एक कहानी होती है, कहीं दोस्ती की, कहीं शरारत की। लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास बना सरस्वती विद्यालय अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था, जिसे जानने के बाद लोग रात को उस स्कूल के पास से गुजरना भी बंद कर देते थे। लोग कहते थे, रात के 12 बजे स्कूल की 3rd फ्लोर वाली क्लास से बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उस स्कूल का 3rd फ्लोर 15 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। मॉनसून का मौसम था। 17 साल का अमन अपने मम्मी पापा के साथ नए गांव में शिफ्ट हुआ था। उसका एडमिशन हुआ सरस्वती विद्यालय में। अमन बेटा, पहला दिन है, ध्यान से रहना। अरे मम्मी, स्कूल ही तो है, जेल थोड़ी ना। स्कूल बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही अमन अंदर गया, उसे अजीब सा ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई उससे देख रहा हो। हाय, तू नया स्टूडेंट है? हाँ, अमन। मैं रोहित, चल क्लास में। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तभी अमन की नजर 3rd फ्लोर पर गई। वहां अंधेरा था और एक सफेद यूनिफॉर्म पहनी लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। रोहित, वो कौन है? कहान? 3rd फ्लोर पे। जैसे ही रोहित ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। भाई, 3rd फ्लोर पे जाना माना है। क्यों? बस मना है। उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। बारिश तेज हो रही थी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, 3rd फ्लोर मत जाना। कौन है ये? अमन ने रिप्लाई किया, तुम कौन? लेकिन तुरंत एक और मैसेज आया, वो अभी भी वहीं है। अगली सुबह अमन और रोहित लाइब्रेरी गए। वहां एक बुड्ढे लाइब्रेरियन बैठे थे। सर, 3rd फ्लोर क्यों बंद है? 15 साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी। सर, उसका नाम? मीरा स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। एक दिन एनुअल फंक्शन के बाद वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद 3rd फ्लोर से रात में चीखने की आवाजें आने लगी। उसकी बॉडी मिली थी? नहीं, लेकिन उस दिन के बाद जो भी 3rd फ्लोर गया, या तो पागल हो गया या गायब। उस दिन लंच ब्रेक में अमन और रोहित चुपके से 3rd फ्लोर पर गए। टूटी हुई बेंचेस, दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग और हवा में अजीब स्मेल। भाई, चलते हैं। नहीं, मुझे सच जाना है। तभी एक क्लासरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक पुरानी ब्लैक बोर्ड थी, जिस पर चौक से लिखा हुआ था, वेलकम बैक मीरा। ये किसने लिखा? अचानक पीछे से बेंच खिसकने लगी और एक लड़की की आवाज आई, मुझे घर जाना है। अमन धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा, सफेद यूनिफॉर्म में वही लड़की। उसकी आंखें पूरी काली थी और गर्दन टेढ़ी थी। तुम मेरी मदद करोगे? अमन और रोहित भागकर नीचे आए
लेकिन प्रिंसिपल उनका वेट कर रहा था। किसने कहा थर्ड फ्लोर पे जाने को? सर, वहाँ कोई है। चुप! प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बादल गया, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। जो देखा है भूल जाओ। सर, मीरा के साथ क्या हुआ था? प्रिंसिपल के हाथ कांपने लगे और वो बिना जवाब दिए चला गया। लाइब्रेरी में अमन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी मीरा की थी। उसमें लिखा था, प्रिंसिपल सर, मुझे रात में थर्ड फ्लोर बुलाते हैं। मुझे डर लगता है। आज मुझे लग रहा है मैं बच नहीं पाऊंगी। मतलब मीरा के साथ कुछ बुरा हुआ था। अचानक डायरी के लास्ट पेज पर खुद ब खुद लिखने लगा, बेसमेंट। रात के 11 बजे। अमन और रोहित स्कूल के बेसमेंट में गए। अंधेरा, पानी टपकने की आवाज और पुरानी बदबू। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उन्हें एक लॉक्ड रूम मिला। दरवाजे पर लिखा था, स्टाफ ओनली। अंदर एक पुरानी कुर्सी, जंग लगी चेन्स और दीवार पर खून से लिखा था, मीरा। तभी रूम का बल्ब जलने बुझने लगा और पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। कौन है? अंदर से प्रिंसिपल बाहर आया। मीरा ने स्कूल की इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। पूरा बेसमेंट कांपने लगा। तुमने उसके साथ क्या किया? उस रात वो कभी घर नहीं पहुंची। अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगी और मीरा का घोस्ट सामने आ गया। मुझे न्याय चाहिए। नहीं, मुझे माफ कर दो। मीरा हवा में उठ गई और प्रिंसिपल को दीवार से चिपका दिया। बचाओ! अगले ही पल प्रिंसिपल हवा में गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस स्कूल पहुंची। बेसमेंट से पुराने ह्यूमन बोन्स मिले जो मीरा के थे। स्कूल परमानेंटली बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रात के 12 बजे थर्ड फ्लोर की क्लास में अटेंडेंस लगती है। एक लड़की टीचर की आवाज में बोलती है, मीरा, प्रेजेंट। आज भी अगर कोई उस स्कूल के पास रात में गुजारता है तो थर्ड फ्लोर की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। सफेद यूनिफॉर्म, काली आंखें और हाथ में एक डायरी। वो बस एक ही बात कहती है, मुझे घर जाना है। हर स्कूल की एक कहानी होती है, कहीं दोस्ती की, कहीं शरारत की। लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास बना सरस्वती विद्यालय अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था, जिसे जानने के बाद लोग रात को उस स्कूल के पास से गुजरना भी बंद कर देते थे। लोग कहते थे, रात के 12 बजे स्कूल की थर्ड फ्लोर वाली क्लास से बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उस स्कूल का थर्ड फ्लोर 15 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। मॉनसून का मौसम था। 17 साल का अमन अपने मम्मी पापा के साथ नए गांव में शिफ्ट हुआ था। उसका एडमिशन हुआ सरस्वती विद्यालय में। अमन बेटा, पहला दिन है, ध्यान से रहना। अरे मम्मी, स्कूल ही तो है, जेल थोड़ी ना। स्कूल बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही अमन अंदर गया
उसे अजीब सा ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई उससे देख रहा हो। हाय, तू नया स्टूडेंट है? हाँ, अमन। मैं रोहित। चल क्लास में। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तभी अमन की नजर थर्ड फ्लोर पर गई। वहां अंधेरा था और एक सफेद यूनिफॉर्म पहनी लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। रोहित, वो कौन है? कहाँ? थर्ड फ्लोर पे। जैसे ही रोहित ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। भाई, थर्ड फ्लोर पे जाना माना है। क्यों? बस मना है। उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। बारिश तेज हो रही थी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, थर्ड फ्लोर मत जाना। कौन है ये? अमन ने रिप्लाई किया, तुम कौन? लेकिन तुरंत एक और मैसेज आया, वो अभी भी वहीं है। अगली सुबह अमन और रोहित लाइब्रेरी गए। वहां एक बुद्धे लाइब्रेरियन बैठे थे। सर, थर्ड फ्लोर क्यों बंद है? 15 साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी। सर, उसका नाम? मीरा स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। एक दिन एनुअल फंक्शन के बाद वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद थर्ड फ्लोर से रात में चीखने की आवाजें आने लगी। उसकी बॉडी मिली थी? नहीं, लेकिन उस दिन के बाद जो भी थर्ड फ्लोर गया या तो पागल हो गया या गायब। उस दिन लंच ब्रेक में अमन और रोहित चुपके से थर्ड फ्लोर पर गए। टूटी हुई बेंचेस, दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग और हवा में अजीब स्मेल। भाई, चलते हैं। नहीं, मुझे सच जाना है। तभी एक क्लासरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक पुरानी ब्लैक बोर्ड थी जिस पर चौक से लिखा हुआ था, वेलकम बैक मीरा। ये किसने लिखा? अचानक पीछे से बेंच खिसकने लगी और एक लड़की की आवाज आई, मुझे घर जाना है। अमन धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा सफेद यूनिफॉर्म में वही लड़की। उसकी आंखें पूरी काली थी और गर्दन टेढ़ी थी। तुम मेरी मदद करोगे? अमन और रोहित भागकर नीचे आए। लेकिन प्रिंसिपल उनका वेट कर रहा था। किसने कहा थर्ड फ्लोर पे जाने को? सर, वहाँ कोई है। चुप! प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। जो देखा है भूल जाओ। सर, मीरा के साथ क्या हुआ था? प्रिंसिपल के हाथ कांपने लगे और वो बिना जवाब दिए चला गया। लाइब्रेरी में अमन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी मीरा की थी। उसमें लिखा था, प्रिंसिपल सर, मुझे रात में थर्ड फ्लोर बुलाते हैं। मुझे डर लगता है। आज मुझे लग रहा है मैं बच नहीं पाऊंगी। मतलब मीरा के साथ कुछ बुरा हुआ था? अचानक डायरी के लास्ट पेज पर खुद ब खुद लिखने लगा,
बेसमेंट। रात के 11 बजे। अमन और रोहित स्कूल के बेसमेंट में गए। अंधेरा, पानी टपकने की आवाज और पुरानी बदबू। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उन्हें एक लॉक्ड रूम मिला। दरवाजे पर लिखा था स्टाफ ओनली। अंदर एक पुरानी कुर्सी, जंग लगी चेन्स और दीवार पर खून से लिखा था मीरा। तभी रूम का बल्ब जलने बुझने लगा और पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। कौन है? अंदर से प्रिंसिपल बाहर आया। मीरा ने स्कूल की इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। पूरा बेसमेंट कांपने लगा। तुमने उसके साथ क्या किया? उस रात वो कभी घर नहीं पहुंची। अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगी और मीरा का घोस्ट सामने आ गया। मुझे न्याय चाहिए। नहीं, मुझे माफ कर दो। मीरा हवा में उठ गई और प्रिंसिपल को दीवार से चिपका दिया। बचाओ! अगले ही पल प्रिंसिपल हवा में गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस स्कूल पहुंची। बेसमेंट से पुराने ह्यूमन बोन्स मिले जो मीरा के थे। स्कूल परमानेंटली बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रात के 12 बजे 3rd फ्लोर की क्लास में अटेंडेंस लगती है। एक लड़की टीचर की आवाज में बोलती है, मीरा, प्रेजेंट। आज भी अगर कोई उस स्कूल के पास रात में गुजारता है तो 3rd फ्लोर की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। सफेद यूनिफॉर्म, काली आंखें और हाथ में एक डायरी। वो बस एक ही बात कहती है, मुझे घर जाना है।